सालगिरह से। आज नोआ बालिग हो चुकी थी और इसी खुशी में विलियम और नोआ की मां राफाएला ने मिलकर एक सादा सी मगर शानदार पार्टी का एहतमाम किया था। बहुत से मेहमान मौजूद थे मगर नोआ का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि निक वहां मौजूद नहीं था। असल वजह यह थी कि विलियम ने निक को लॉ इंटर्नशिप के लिए शहर से बाहर भेज दिया था। इसी दौरान नोआ की करीबी दोस्त जीना उसके पास आती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। दोनों एक कमरे में जाकर शैंपेन निकालती हैं और पीने लगती हैं। अगला दिन स्कूल का आखिरी दिन था। इसी दौरान अचानक निक वहां पहुंच जाता है। नोआ उसे देखते ही खुशी से उसके गले लग जाती है। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे को बोसा देने लगते हैं। उन्हें अंदाजा तक नहीं होता कि बालकनी से विलियम और राफाएला सब कुछ देख रहे हैं। वो दोनों कभी नहीं चाहते थे कि निक और नोआ इतने करीब आए, मगर निक और नोआ महीनों की जुदाई को एक ही लम्हे में मिटाना चाहते थे। जज्बात के बहाव में वो वहीं एक दूसरे में खो जाते हैं। बाद में निक नोआ को सालगिरह के तोहफे में एक खूबसूरत नेकलेस देता है और अपने हाथों से उसे पहना देता है। नोआ की आंखों में खुशी की चमक साफ नजर आती है। अगले चंद दिन दोनों साथ गुजारते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर घूमते हैं और जिंदगी को खुलकर जीते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहां नोआ के हाई स्कूल मुकम्मल होने की खुशी में उसके दोस्त एक पार्टी रखते हैं। सब तलबा खुशी में झूम रहे होते हैं क्योंकि अब सब कॉलेज जाने वाले थे। इसी पार्टी में निक का दोस्त लायन उससे मजाक में कहता है कि हम इनसे 5 साल बड़े हैं, ये कॉलेज जाकर आज़ाद हो जाएंगी और हम काम में फंस जाएंगे। वो ये भी कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता बहुत नाजुक होता है। निक पूरे एतमाद से जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। अगले दिन कन्वोकेशन के बाद नोआ अपने वालिदैन और निक के साथ घर लौट रही होती है। रास्ते में वो देखती है कि कई वालिदैन अपने बच्चों को महंगी गाड़ियां तोहफे में दे रहे हैं। नोआ हैरानी से कहती है कि लोग बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, मगर तब उसे पता चलता है कि निक और उसके वालिदैन ने भी उसके लिए एक शानदार कार खरीदी है। वो बहुत खुश हो जाती है। पहले इनकार करती है मगर निक के कहने पर तोहफा कबूल कर लेती है। निक उसे ड्राइव पर ले जाता है जहां नोआ खुशी में गाड़ी तेज चलाती है। बाद में निक उसे अपना नया घर दिखाता है और कहता है कि ये दादा ने उसे तोहफे में दिया है और अब ये इन दोनों का घर है। वो ये भी बताता है कि अब वो इंटर्नशिप के लिए दूर नहीं जाएगा। बातों बातों में वो रोमांटिक हो जाते हैं और निक कहता है कि अब वो दोनों यहाँ साथ रह सकते हैं। ये बात सुनकर नोआ चौंक जाती है। उसे लगता है कि शायद निक सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक चाहता है। वो गुस्से में कहती है कि वो इस बारे में अभी नहीं सोच सकती और वहाँ से चली जाती है। रात को निक अपने दोस्त लायन से कहता है कि उससे बड़ी गलती हो गई, उसे नोआ से अचानक ये बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ नोआ जीना से कहती है कि शायद निक उसे सिर्फ एक चीज़ के लिए चाहता है। जीना उसे समझाती है कि निक तुम्हें खोने से डरता है, उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी, इसीलिए वो हसास है। जीना की बात सुनकर नोआ निक से बात करने जाती है और दोनों के बीच मामलात कुछ बेहतर हो जाते हैं। अगले दिन नोआ की माँ उसे हॉस्टल दिखाने ले जाती है जहाँ वो कॉलेज के दौरान रहेगी। उसकी रूममेट का नाम ब्रायर होता है जिसका माजी आगे जाकर अहम साबित होता है। इधर निक अपने वालिद के ऑफिस में होता है जहां एक नई लड़की सोफिया को हायर किया जाता है। सोफिया निक से बेबाक अंदाज में बात करती है और मजाक भी करती है। असल में सोफिया को नोआ और निक के बीच दूरी डालने के लिए रखा गया था, जो नोआ की माँ की चाल थी। कहानी में आगे चलकर नोआ और निक की बहन मैगी से मिलते हैं। वापसी पर निक की असल माँ क्लॉडिया आ जाती है मगर निक उसे नज़रअंदाज करके चला जाता है। नोआ उसे तसल्ली देती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बाद में नोआ निक को अपने हॉस्टल अपार्टमेंट ले जाती है जहां निक ब्रायर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो उसकी साबिका गर्लफ्रेंड होती है। वो बहाना बनाकर चला जाता है मगर फ़ोन वहीं भूल जाता है। कहानी मज़ीद सनसनीखेज हो जाती है जब निक और लायन एक खतरनाक सूरत हाल में फंस जाते हैं। पुलिस आ जाती है और सब गिरफ्तार हो जाते हैं। सोफिया मामला संभाल कर निक और नोआ को छुड़वा लेती है। आखिर में निक नोआ को एक बिल्ली तोहफे में देता है। दोनों फिर करीब आते हैं मगर ब्रायर के आ जाने से सब रुक जाता है। अगली सुबह निक की माँ क्लॉडिया नोआ से मिलती है और कहती है कि निक को मदद की ज़रूरत है। डिनर के एक सीन में नोआ, निक और सोफिया के बीच बढ़ती कुर्बत देखकर नोआ गुस्से में सबके सामने ऐलान कर देती है कि वो निक के साथ लिव इन में रहना चाहती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद निक नोआ के पास आता है और उससे दिल से माफ़ी मांगता है कि वो उस खास दिन को भूल गया था, मगर नोआ गुस्से में होती है और कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और धीरे धीरे सोफिया के करीब जा रहे हो। निक उसे यकीन दिलाता है कि सोफिया के साथ उसका ताल्लुक सिर्फ काम तक महदूद है और वो सिर्फ नोआ से ही मोहब्बत करता है। नोआ जवाब देती है कि तुम्हारे वालिद तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी सोफिया से हो। इस पर निक साफ कह देता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और वो किसी भी हाल में ऐसा होने नहीं देगा, बस नोआ को उस पर भरोसा करना होगा। मगर इसके बावजूद नोआ दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोआ क्लॉडिया को सच जानने के लिए अपने घर बुला लेती है। घर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं होता तो क्लॉडिया नोआ से कहती है कि ड्रायर में रखे कुछ कागजात देख लो। जब नोआ उन तस्वीरों और डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो उस पर एक बहुत बड़ी हकीकत खुलती है।
उसे मालूम होता है कि निक के वालिद विलियम ने क्लॉडिया पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर तलाक लिया था और निक की कस्टडी भी ज़बरदस्ती हासिल की थी, जबकि असल सच ये था कि विलियम का ताल्लुक पहले ही नोआ की मां राफाएला से था। इसी दौरान क्लॉडिया खामोशी से विलियम के कमरे में जाकर उसका टूथब्रश अपने पास रख लेती है। अगले दिन निक नोआ को मनाने के लिए डिनर पर ले जाता है और अपने हाथ पर बनवाया हुआ नोआ के नाम का टैटू दिखाता है। नोआ ये देखकर खुश तो होती है, मगर साथ ही कहती है कि तुम्हें ये नहीं करवाना चाहिए था, ये निशान अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बाद में दोनों डांस करते हैं, जहां निक उसे बताता है कि उसे एक केस के सिलसिले में सोफिया के साथ लंदन जाना पड़ेगा। नोआ बज़ाहिर नाराज़ नहीं होती और कहती है कि उसे कोई मसला नहीं है। इसके बाद वो दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह निक और सोफिया लंदन रवाना हो जाते हैं। वहाँ निक अपने दादा से मिलता है और ब्रायर के बारे में पूछता है। दादा उसे बताते हैं कि हादसे के बाद 2 साल तक ब्रायर मेंटल हॉस्पिटल में रही थी और इस सब में निक की कोई गलती नहीं थी, इसीलिए उसे खुद को कसूरवार समझने की ज़रूरत नहीं है। इसी लम्हे सोफिया आकर खबर देती है कि वो केस जीत चुके हैं। खुशी में निक सोफिया को गले लगा लेता है और बेध्यानी में उसे किस भी कर लेता है, मगर वो नहीं जानता कि कोई उन दोनों की तस्वीरें खींच रहा है। जब निक वापस घर पहुंचता है तो नोआ उसे वहां नहीं मिलती। दूसरी तरफ नोआ ब्रायर और माइकल के साथ हॉस्टल अपार्टमेंट में पार्टी कर रही होती है। कुछ देर बाद ब्रायर थक कर सोने चली जाती है और माइकल भी जाने लगता है। इसी दौरान वो नोआ के करीब आने की कोशिश करता है, मगर नोआ उसे साफ मना कर देती है। इसी वक्त निक वहां पहुंचता है और नोआ को माइकल के साथ देखकर गलत समझ बैठता है। गुस्से में वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। नोआ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मगर साथ ही कहती है कि उनके बीच गलत फहमियां हद से बढ़ चुकी हैं, इसीलिए शायद कुछ दिनों का वक्फा ज़रूरी है। निक भी दिल पर पत्थर रखकर ये बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निक खुद को काम में मसरूफ़ कर लेता है। इधर सोफिया धीरे धीरे निक को पसंद करने लगती है और दूसरी तरफ माइकल को नोआ के करीब आने का मौका मिल जाता है। एक दिन निक अपने दोस्त लायन के गैराज जाता है, जहां लायन उसे बताता है कि रॉनी जेल से रिहा हो चुका है और 2 दिन बाद एक गैर कानूनी रेस में हिस्सा लेने वाला है। दोनों फैसला करते हैं कि रॉनी से बदला लेने का ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसी रॉनी ने कभी नोआ को अगवा किया था। वो तय करते हैं कि जीना और नोआ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसी रात निक के वालिद ने एक बड़ी पार्टी रखी हुई थी। रेस के दिन निक और लायन मौके पर पहुंचते हैं, जहां रॉनी और दूसरे लड़के भी मौजूद होते हैं, मगर तभी नोआ भी जीना के साथ वहां आ जाती है और निक को मालूम होता है कि नोआ भी रेस में शामिल होने वाली है। एक लड़की सबको रेस के कानून समझाती है कि अगर पुलिस आ गई तो सब खुद जिम्मेदार होंगे और इनाम रेस मुकम्मल होने के बाद ही मिलेगा। रेस शुरू होते ही खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। इसी दौरान ब्रायर पुलिस को फ़ोन करके गैर कानूनी रेस की इत्तला दे देती है। पुलिस पीछे लग जाती है, मगर रेस जारी रहती है। आखिर में पुलिस की एक गाड़ी फिनिश लाइन पर सबको रोकने की कोशिश करती है। इसी मौके पर निक और नोआ रॉनी की गाड़ी को दोनों तरफ से टक्कर मारकर पुलिस की गाड़ी से टकरा देते हैं, जिसके नतीजे में रॉनी पकड़ा जाता है और लायन रेस जीत लेता है। पुलिस रॉनी को गैर कानूनी रेस और पुलिस पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है, जबकि बाकी सब वहां से फरार हो जाते हैं। बाद में सब पार्टी में पहुंचते हैं। लायन जीना से माफ़ी मांगता है, मगर जीना कहती है कि वो उससे मोहब्बत तो करती है, मगर उसकी गलत आदतों से तंग आ चुकी है। इसी दौरान ब्रायर नोआ को निक के साथ अपने माजी की सच्चाई बता देती है। फिर ब्रायर सबके सामने क्लॉडिया को पार्टी में ले आती है। क्लॉडिया सच बता देती है कि विलियम ने राफाएला के लिए उसे छोड़ा था और उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर निक को उससे छीन लिया था। बात बिगड़ने से बचाने के लिए सब बाग में चले जाते हैं, जहां क्लॉडिया साबित करती है कि मैगी भी विलियम की बेटी है और उसे जायदाद में हक मिलना चाहिए। ये सब सुनकर निक को नोआ पर गुस्सा आता है कि वो क्लॉडिया को घर क्यों लाई। नोआ सफाई देती है कि उसे लगा था कि क्लॉडिया सब ठीक करना चाहती है, मगर निक कुछ नहीं सुनता और गुस्से में चला जाता है। अंदर जाकर वो सोफिया को किस करता है, जिसे देखकर नोआ का दिल टूट जाता है। इसी लम्हे ब्रायर नोआ को निक और सोफिया की तस्वीरें दिखा देती है और ये भी सामने आ जाता है कि ये सब कुछ ब्रायर की बदले की चाल थी। नोआ मजीद टूट जाती है और वहां से चली जाती है। आखिर में नोआ अपने वालिद के कब्र पर जाकर अलविदा कहती है। वहां उसे एक पैगाम मिलता है जो निक ने लिखा होता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसे पढ़कर वो जज्बाती हो जाती है। यूं लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर आगे क्या होगा, ये राज अगले पार्ट के लिए छोड़ दिया जाता है।